जय श्री कृष्णा। एस्ट्रो चतुर्वेदी चैनल के माध्यम से ज्योतिष क्यों है आवश्यक व्यक्ति के जीवन में। ज्योति हम सभी को रास्ता प्रदान करती है और ज्योतिष हम सभी के लिए शिक्षा क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में, वैवाहिक जीवन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एवं पारिवारिक क्षमता एकता के क्षेत्र में, पद प्रतिष्ठा के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में अथवा कृषि क्षेत्र में, मौसम विभाग में या फिर भौगोलिक क्षेत्र में बहुत आवश्यक है। ज्योतिष काल चक्र व्यक्ति के जीवन चक्र को श्रेष्ठ बनाने का कार्य करता है। ज्योतिष मार्गदर्शक है और ज्योतिष के माध्यम से हम अपने जीवन को एक श्रेष्ठता पर, एक शिखर पर, एक ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र के लिए ज्योतिष का एक बहुत सुंदर विवरण ज्योतिष कालचक्र, बृहद होरा पाराशर शास्त्र अथवा ज्योतिष के जितने आदि ग्रंथ हैं उन सभी में उच्च शिक्षा के लिए श्रेष्ठ स्थान पंचम भाव को माना गया है। पंचम भाव का अधिपति ग्रह कैसी स्थिति में है वैसी ही उस जातक की शिक्षा होगी। पंचम भाव पर कौन से ग्रहों का प्रभाव है उस प्रकार से उसकी शिक्षा होगी तथा पंचमेश कहाँ से संबंध रख रहा है, कौन से भाव से संबंध रख रहा है, उस प्रकार के उसको शिक्षा के द्वारा उसके जीवन में उसे पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं पंचम भाव शिक्षा कैसे हम और श्रेष्ठ बना करके अपने जीवन को उस शिखर पर ले जा सकते हैं। हम सभी की धारणा है कि शिक्षा केवल स्कूल तक ही सीमित है, शिक्षा केवल विद्यालय तक ही सीमित है या कॉलेज तक ही सीमित है। ऐसा नहीं है सज्जनों। शिक्षा व्यक्ति के जीवन में आयु पर्यंत ग्रहण करने का यह दिव्य, श्रेष्ठ और सुंदर योग हम सभी के जीवन में प्राप्त होता है। हमको अपने आयु पर्यंत शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा के बारे में मैं कहूँगा शिक्षा कभी समाप्त नहीं होती, शिक्षा कभी चोरी नहीं होती। शिक्षा कभी भी, जब आपका पुनर्जन्म होता है, दोबारा जब जन्म लेते हैं तो शिक्षा स्वतः ही प्रकट हो जाती है। पंचम भाव का अधिपति ग्रह यदि लग्न से संबंध करता है तो शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के जीवन में श्रेष्ठ उन्नति प्राप्त होती है। वह उच्च पद को शिक्षा के द्वारा प्राप्त करता है तथा सभी को, अपने आश्रित लोगों को आश्रय प्रदान करता है। पंचम भाव का अधिपति अगर द्वितीय भाव में विद्यमान है तो शिक्षा के द्वारा उसे धन की प्राप्ति होती है। वह शिक्षा के द्वारा दिव्य वाणी से अपने नाम को, अपने यश को, अपनी कीर्ति को अपनी समाज में प्रतिष्ठित करता है तथा वह परिवार का मुखिया होता है। अगर पंचमेश केंद्र में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति अपनी शिक्षा के माध्यम से अपने कैरियर को श्रेष्ठता पर ले जाएगा, उच्च पद को प्राप्त करेगा। यदि किसी का पंचमेश कमजोर है, षष्ठ स्थान पर, अष्टम स्थान पर, द्वादश स्थान पर बैठा है या अपने शत्रु भाव में बैठा है या नीच का होकर के बैठा है, तो कौन सा करें उपाय जिससे शिक्षा की वृद्धि हो और व्यक्ति शिक्षा के द्वारा अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सके। तो सर्वप्रथम आपको जानने की आवश्यकता है शिक्षा भाव का अधिपति कौन है। उस ग्रह का दान करने से
तथा उस ग्रह की औषधियों से स्नान करने से आपके उस ग्रह के जो दुष्प्रभाव हैं उसका शमन होगा तथा आपका मन शिक्षा की ओर प्रेरित होगा। आपका मन अध्ययन में लगेगा और आप निश्चित ही श्रेष्ठ शिखर को प्राप्त कर पाएंगे। पंचमेश यदि नीच का है तो उसके लिए फिर आपको उस ग्रह का जाप कराना होगा। उस ग्रह की वस्तुओं को ऊपर से वार करके पानी में प्रवाहित करना होगा। इससे आपका शिक्षा का क्षेत्र जो दूषित था वह निर्मल होगा और आपकी शिक्षा श्रेष्ठता को प्राप्त करेगी। जिन बच्चों की कुंडली में पंचम भाव का अधिपति कमजोर है या वह नीच का है या वह किसी पापक ग्रह से दूषित है या उसकी पापक ग्रह की दशा अंतर दशा में उसका प्रभाव चल रहा है, तो कौन सा उपाय करें? उस पापक ग्रह के प्रभाव को कम करने के लिए किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा उस ग्रह के वृक्ष के नीचे ग्रह मंत्र का जाप करा करके उसका दान और हवन करने से आपके जीवन में उच्च शिक्षा श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त होगी और आप शिक्षा से अपना करियर बना सकते हैं। अब एक ऐसा अचूक उपाय जो आपको शिक्षा के माध्यम से शिखर पर पहुंचाए वह है सूर्य भगवान की आराधना। नित्य सूर्य भगवान को अर्घ देने से तांबे के पात्र में जल रोली चावल डाल करके सूर्योदय के समय नाभि से ऊपर पात्र करते हुए अर्घ देना है और मंत्र बोलना है ओम घृणी सूर्याय नमः। आपके जीवन में उच्च शिक्षा श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त होगी और आप शिक्षा से अपना करियर बना सकते हैं। अब एक ऐसा अचूक उपाय जो आपको शिक्षा के माध्यम से शिखर पर पहुंचाए वह है सूर्य भगवान की आराधना। नित्य सूर्य भगवान को अर्घ देने से तांबे के पात्र में जल रोली चावल डाल करके सूर्योदय के समय नाभि से ऊपर पात्र करते हुए अर्घ देना है और मंत्र बोलना है ओम घृणी सूर्याय नमः। तथा शिवजी को जल अर्पित करें, जलधारा शिव प्रिया, शिवजी को जल अर्पित करें, 3 बेलपत्र अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तथा हनुमान चालीसा का एक पाठ अपनी जिंदगी में जोड़ लें। बस यह उपाय करने से आपकी बुद्धि निर्मल होगी, आपका विवेक जागृत होगा, आपकी शिक्षा का जो शैल है वो डेवलप होगा और आप निश्चित ही उच्च शिक्षा को प्राप्त करेंगे, निश्चित ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। ऐसे उपाय अथवा ऐसे ही ग्रहों के बारे में जानने के लिए आप एस्ट्रो चतुर्वेदी चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने जीवन को धन्य बनाएं तथा अपने मित्र सहपाठी उन सभी को भी यह मार्गदर्शन प्राप्त कराएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।